कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। आज की क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड टॉपिक लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य को कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य में अंतर क्या होता है। साथ के साथ मैं आपको सभी लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य ट्रिक से याद कराऊंगा। साथ के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ जितने भी इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन बनते हैं कवर करते हुए चलेंगे और पीवाईक्यू जो अभी तक लगातार एग्जाम में पूछे गए उनको भी कवर करेंगे। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि आपके माइंड में पूरा टॉपिक कंप्लीट कैसे सेट करता हूं, सिर्फ आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो भारतीय नृत्य कला है ना, इसको दो वर्गों में बांटा गया है। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य में अंतर नहीं पता होगा कि अंतर क्या होता है। सभी स्टूडेंट अच्छे से माइंड में सेट करते हुए चलिएगा। भारतीय नृत्य कला को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक आपका शास्त्रीय नृत्य, नंबर दो आपका लोक व जनजातीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? आपके 8 प्रकार के। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जो शास्त्रीय नृत्य है कितने भागों में बांटा गया है। शास्त्रीय नृत्य को 8 भागों में, भाग भी बोल सकते हो या शैली भी बोल सकते हो। कितनी शैली है शास्त्रीय नृत्य की? 8 है। ठीक है जी। अब अंतर देखते हैं, अंतर क्या होता है। शास्त्रीय नृत्य जहां शास्त्र सम्मत एवं शास्त्रानुशासित होता है, वही जो लोक नृत्य एवं जनजातीय नृत्य होते हैं ना, विभिन्न राज्यों के स्थानीय एवं जनजातीय समूह द्वारा संचालित होते हैं और इनका कोई निर्धारित नियम, व्याकरण और अनुशासन नहीं होता। इतना आपको पता होना जरूरी है। अब बात करते हैं जो 8 शैलियां होती है भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला की। कितनी शैलियां हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य की। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शास्त्रीय नृत्य में तांडव शिव जी को समर्पित और लास्य पार्वती जी को प्रकार के भाव होते हैं। इन 8 शास्त्रीय नृत्य में कितने भाव होते हैं? 2। एक आपका तांडव, एक आपका लास्य। तांडव शिव जी और लास्य पार्वती जी। अब 8 के 8 ट्रिक से याद कर लीजिएगा, सभी स्टूडेंट देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा नंबर 1 भरतनाट्यम। भरतनाडु, भरतनाडु कैसे याद करना? भरतनाडु, पुड़ी आदि, कथक उत्तर। जितने लोक नृत्य है ना प्रत्येक राज्य के साथ ही साथ मैं आपको कवर कराऊंगा क्लास में जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे। ठीक है जी। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहां का है? आपका तमिलनाडु का है। इसमें भाव कौन सा है? लास्य भाव। ये भाव वाला टॉपिक आप कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जिन्होंने पढ़ रखा होगा। 95% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ये भाव वाले क्वेश्चन अभी तक कवर नहीं किए। डायरेक्ट ये भी आपको कवर करने जरूरी है। भरतनाट्यम जो आपका है किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। भाव कौन सा है इसमें? लास्य भाव। कथकली, कथकली किस राज्य से संबंधित है? आपका केरल से। भाव कौन सा है? तांडव भाव। मणिपुरी आपका किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। भाव कौन सा है इसमें? लास्य तांडव। ओडिसी आपका ओडिशा राज्य से संबंधित है, लास्य भाव ही होता है इसमें। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। इसमें भी आपका लास्य भाव है। याद कैसे करोगे? पूरी होती है ना, पूरी, आलू पूरी। पूरी कैसी खाई थी आपने? आदि बोले तो आंध्र प्रदेश, पूरी बोले तो कुचिपुड़ी। मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? केरल। जितने भी आपके अट्टम आएंगे मैक्सिमम आपके किस राज्य से संबंधित होंगे? वो केरल से ही होंगे। इसमें भाव कौन सा होता है? लास्य भाव। सत्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। ये तो आपको माइंड में सेट करना ही होगा। सत्रिया डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाला क्वेश्चन। सत्रिया का सीटेट 2024 में। सत्रिया किस राज्य से संबंधित है? असम से। भाव कौन सा है इसमें? लास्य भाव। कथक किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश है, उत्तर भारत। तांडव इसमें लास्य होता है। अब जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिनसे एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट वाले क्वेश्चन कवर करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? ये साथ के साथ मैं आपको इस ब्लैंक पेज पे ट्रिक के साथ विभिन्न राज्यों के जो लोक नृत्य वो भी कवर कराऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु। अब भरतनाट्यम तो आपको पता चल गया, भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहां से हुई है? तमिलनाडु से। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं जो भरतनाट्यम है ना, ये इसमें ना भरतनाट्यम में शारीरिक क्रियाओं को ना 3 भागों में बांटा गया है। जो डांस करते हुए शारीरिक क्रियाएं होती है ना, कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सी होती है क्रियाएं बच्चों? एक होती है संभंग। नंबर 1 क्रिया कौन सी होती है? संभंग। नंबर 2 अभंग, ये क्रिया भी पूछी जा सकती है आपसे। नंबर 2 अभंग। नंबर 3 होती है त्रिभंग। अभी तक त्रिभंग। कितनी क्रियाएं होती है भरतनाट्यम में? 3, संभंग, अभंग, त्रिभंग। इतना आपको पता होना जरूरी है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं साथ के साथ उनको भी कवर करेंगे। देखिएगा सभी स्टूडेंट, भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति सादिर से हुई है। किससे हुई है? सादिर।
शादी नृत्य तमिलनाडु के मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों द्वारा किया जाता था। ये देवदासी क्या होती थी? जो कुंवारी लड़की होती थी, उस टाइम की बात है ये, प्राचीन काल की। जो कुंवारी लड़की होती थी ना, इन्हें या तो कोई मन्नत पूरी होती थी, ये मंदिर में रहती थी और वहीं पर नृत्य सीखती थी, वहीं पर पूजा पाठ करती थी, वहीं पर इनका रहना खाना सब कुछ वहीं पर था। इनको क्या नाम दिया गया था? देवदासिया। शादी नृत्य तमिलनाडु के मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों द्वारा किया जाता था। इसे शास्त्रीय नृत्य की अन्य सभी शैलियों की जननी भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी किसे कहा जाता है? आपको याद रखना होगा, भरतनाट्यम जो नृत्य का इतिहास है ना, लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। यह नृत्य एकल या समूह रूप में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपका भरतनाट्यम है ये कैसे प्रस्तुत किया जाता है? ये आपका एकल व समूह के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भरतनाट्यम की जानकारी भरत मुनि के ना नाट्य शास्त्र सहित कई प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। यह भी पूछा जा सकता है, भरतनाट्यम की जानकारी किस प्राचीन ग्रंथ में मिलती है? ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसकी जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं, जो मैं आपको ट्रिक से बता रहा था, एक आपका अरुणाचल प्रदेश का पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य मुखोटा, मुखोटा, युद्धा, दो है अरुणाचल प्रदेश के। अरुण नाम का लड़का है ना, युद्ध में मुखोटा लगाकर जाता है। कैसे याद रखोगे? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य जो है मुखोटा और युद्धा है। अरुण नाम का लड़का युद्ध में मुखोटा लगाकर जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान की, साथ के साथ बताता चलूंगा। राजस्थान में बहुत गर्मी होती है बच्चों, और वहां पर है ना धूप सुई की तरह चुभती है। सुई का मतलब सुई सीनी। सुई सीनी नृत्य आपका कहां का है? राजस्थान के। राजस्थान में घूमने के लिए गए, एक घूमर होता है, घूमर नृत्य। घूमर भी आपका राजस्थान में, वहां धूप है ना सुई की तरह चुभ रही थी। इसका मतलब घूमर लोक नृत्य आपका राजस्थान से संबंधित है। सुई सीनी भी आपका राजस्थान से है। घूमने क्यों गए थे? कठपुतली का डांस देखने। कठपुतली, कठपुतली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये भी आपका राजस्थान से ही संबंधित है। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं पंजाब की। पंजाब से भी क्वेश्चन आते हैं। गिद्धा क्या है जी? गिद्धा व भांगड़ा। गिद्धा व भांगड़ा किस राज्य से संबंधित है? आपके लोक नृत्य या आपके पंजाब से। पंजाब के गिद्ध है ना भांगड़ा करते हैं, ऐसे याद कर लेना। पंजाब के गिद्ध है ना क्या करते हैं? भांगड़ा करते हैं, ठीक है जी। साथ के साथ कवर कराऊंगा ट्रिक के साथ। आगे चले, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ को समर्पित है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओडिसी नृत्य। किस राज्य से संबंधित है? ये आपका ओडिशा से है। आधार क्या है इसका? इसका आधार है ना बच्चों, ओडिशा से संबंधित है। ये नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण है। नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण इसका क्या है बच्चों? आधार है। ओडिसी जो आपका है, इसका जन्म ना मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से ही हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे, ओडिसी नृत्य के प्रारंभिक उदाहरण या इसके प्रमाण कहां से मिलते हैं? उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाओं से इसके प्रमाण मिलते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, जो ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेख है ना में तो, और कोकर्ण है ना सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में भी ओडिसी नृत्य का उल्लेख है या जानकारी इसकी मिलती है। इतना आपको याद रखना जरूरी है इस क्वेश्चन से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3, मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? किसकी बात कर रहे हैं? मोहिनी अट्टम। मैं स्टार्टिंग में बताया था आपसे कि जितने भी अट्टम वाले आएंगे वो सभी कहां के हैं? केरल के हैं। अब बात करते हैं मोहिनी अट्टम की, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो डिटेल है वो तो कवर करेंगे। यह एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। किसके द्वारा? एकल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ना बच्चों, भगवान विष्णु ने ना जब भस्मासुर से शिव की रक्षा हेतु मोहिनी रूप धारण करके ना यह नृत्य किया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है, थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं मोहिनी अट्टम की विषय वस्तु प्रेम तथा भगवान के प्रति समर्पण पर आधारित है। इस नृत्य में सफेद या हल्के सफेद कपड़ों का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं संगीत उपकरण की। इसमें कौन कौन से संगीत उपकरण यूज किए जाते हैं? मृदगम या मदालम, बेरम ड्रम, बांसुरी और वीणा इसमें यूज किए जाते हैं। मोहिनी अट्टम लास्य से प्रेरित है, जिसमें कोमल, शांत एवं सौम्य रूप से नृत्य किया जाता है। इतना आपको पता होना जरूरी है।
जो इससे संबंधित नाम है, एक राम वर्मा जी है, एक स्वाति थिरुनल है, ये आपके मोहिनीअट्टम से संबंधित व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल का कौन सा है? कथकली। कथकली, कली, करेले की बेल पर कली लगी, कली, कली से ही तो करेले आते हैं, ऐसे याद करना, करेले को केरल और कली कथकली। अब बात करते हैं कथकली नृत्य। कथकली नृत्य जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बनता है। कौन कौन से? एक तो कथा और एक कली, ठीक है, जिसमें कथा का अर्थ क्या होता है? कहानी, और कली का अर्थ होता है नाटक। इतना आपको पता होना जरूरी है। कथकली अभिनय, नृत्य और संगीत तीनों का समन्वय है, जिसमें कथकली में क्या क्या 3 चीज होती है? एक तो आपका अभिनय, दूसरा आपका नृत्य, अभिनय, नृत्य और संगीत, तीनों होते हैं, तीनों का समावेश होता है ये, ठीक है। इतना आपको पता चला बच्चों, ठीक है जी। इस नृत्य के विषय में ना रामायण महाभारत में भी वर्णन है, ठीक है जी। इसमें मुख्य पुरुष नर्तक होते हैं। कौन करते हैं? पुरुष नर्तक होते हैं। इसमें नाम याद रखने हैं, ये मुकुंद राज का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, किस नृत्य से संबंधित है मुकुंद राज? ये आपका कथकली नृत्य से संबंधित है। अब बात करते हैं कथकली का उदय कब हुआ। कथकली का उदय आपका 17वीं शताब्दी में हुआ था, श्रवणकोर, वर्तमान में कहां पर बच्चों? केरल में। ये भी नाम आपसे पूछा जा सकता है, श्रवणकोर का नाम भी आ सकता है केरल के स्थान पर। कथकली जो आपका है ऋषि भरत मुनि द्वारा लिखित नृत्य पर प्राचीन गण नाट्य शास्त्र पर आधारित है, ठीक है जी। कथकली नृत्य संगीत, भाव, वगिमा और नाटक का संयोजन है, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं, जिसे साधारण भाषा में क्या बोला जाता है? अभिनय, नृत्य और संगीत, तीनों का मिला जुला रूप है। यह नर्तक द्वारा राजाओं, देवताओं और राक्षसों की भूमिका निरूपण करते हैं। यह नृत्य ना जो है समूह में किया जाता है। आमतौर पर यह नृत्य पुरुष मंडली द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ऐसे याद करना है, बस यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। कुचिपुड़ी, पूड़ी कैसे बताया था? पूड़ी कैसे खाई थी आलूओं के साथ? आदि, आदि, आदि बोले तो आंध्र प्रदेश। कौन से ऑप्शन पे आंध्र प्रदेश? आपका ऑप्शन नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश दिया गया है। कुचिपुड़ी नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के केचुलपुरम, यह नाम याद रखना है गांव का, क्या नाम है? कुचेलुपुरम गांव के नाम पर पड़ा था, ठीक है जी। भागवत पुराणों की कहानियों पर ये आधारित है। प्रारंभ में ना जो कुचिपुड़ी है यशगान का ही भाग हुआ करता था, अब यहां से यशगान आया है। याद कैसे करोगे? गान करना, गान ही तो करते हैं, या राष्ट्रीय गान बोल दो, राष्ट्रीय गान करना, ठीक है। गान करना क्या, इसका मतलब क्या हुआ? करना से आपका कर्नाटक, गान का मतलब यशगान। जो आपका यश ज्ञान जो आपका नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? आपका कर्नाटक से है। कुचिपुड़ी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये आपको पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट से याद करना जरूरी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कथक। कौन सा हो जाएगा? कथक। कथक कहां गए? उत्तर भारत का, ठीक है जी। लखनऊ घराने के ईश्वरी प्रसाद को कथक का जनक माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, कथक का जनक किसे माना जाता है और वो किस घराने से संबंधित है? कथक का जनक ईश्वरी प्रसाद जी को माना जाता है, जो कि लखनऊ घराने से संबंधित है। कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा कहना। ईश्वरी प्रसाद जी और लखनऊ घराना याद रखना है, कथक से संबंधित है आपके। यह मुख्य रूप से मंदिर या गांव का प्रदर्शन था, जिसमें नर्तक प्राचीन ग्रंथों की कहानियां सुनाते थे। इतना भी आपको याद रखना जरूरी है। कथक शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है जो हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7, सत्रिया। इंपॉर्टेंट है जी, आना ही आना है, निश्चित है, फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 7, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्रिया आपका किससे? असम राज्य से संबंधित है। उत्पत्ति कृष्ण केंद्रित वैष्णव मठ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। भगवान विष्णु की पौराणिक कथाओं का यह समावेश होता है। 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है। नाम याद रखना है आपको, सत्रिया, सहते सत्रिया और सहते शंकर देव। सह से तो आपका सत्रिया बनता है, सह से बनता आपका शंकर देव। वर्ष 2000 में संगीत नाट्य अकादमी द्वारा
शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, सत्रिया को भरतनाट्यम संगीत नाट्य अकादमी द्वारा इसे दर्जा कब प्राप्त दिया गया था संगीत का, शास्त्रीय संगीत का? वर्ष 2000 में दिया गया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी का संबंध है। मणिपुरी जैसा कि नाम में है, बस मणिपुरी नाम दिया गया तो बस मणिपुरी राज्य आपको क्लिक करना है एग्जाम में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मणिपुर। इसका नाम ना इस जो आपका मणिपुरी है ना, देखो ऐसे याद करना, मणिपुरी डी की मात्रा हटा देना। मणिपुरी कहाँ का? मणिपुर का। जैसे ओडिशा का है उड़ीसा, ओडिसी कहाँ गए? उड़ीसा का। ऐसे ही याद रखनी है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट से। इसका नाम, इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर पड़ा है। ठीक है जी। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है। इसमें राधा कृष्ण जी है ना, जो इनके प्रेम प्रसंग प्रमुख है, ध्यान रखना है आपको। यह नृत्य रूप 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ हुआ था। किस संप्रदाय से संबंधित है आपका? मणिपुरी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण तथा गीत गोविंद की रचनाओं में के विषय वस्तु में इसकी जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं, गीत गोविंद आया है। गीत गोविंद के जो गीत गोविंद थे ये इंपोर्टेंट है। रचनाकार कौन थे? जयदेव। वो गीत गाने लगा, जय जयकार करने लगे। याद रखने, जयदेव किसके वो थे? गीत गोविंद के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पोदास नृत्य शैली निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र। यह नृत्य महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। ऐसे भी आपको लैंग्वेज में घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मराठा शासक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की घटनाओं से संबंधित कौन सा नृत्य है, तब आपको आंसर लगाने पोवदास नृत्य। पोवडा, पोवडा शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? शानदार शब्दों में एक कहानी का वर्णन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चेराव, ये भी इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। सभी एक्सेप्टेड क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सभी का वर्क करने जरूरी है जी। चेराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। सत्रिया याद रखना है, चेराव रखना है, एक मणिपुर का आएगा, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी याद रखना है क्योंकि मैक्सिमम और इसके अलावा तो आपके याद ही होंगे। चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपका ये मिजोरम से संबंधित है। यह मिजोरम के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है और उत्सव के दौरान यह आकर्षण का केंद्र होता है। अब बात करते हैं, इस नृत्य में ज्यादातर 6 से 8 लोग होते हैं जो जमीन पर क्षेत्रीय रूप से रखे बांस की डंडियों से जोड़े रखते हैं। इस नृत्य को ना दूसरा नाम क्या है? बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछा जा सकता है। चेराव नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह आपका बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बांस नृत्य का दूसरा नाम क्या है? आपको याद रखने, चेराव नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? अब उत्तराखंड की बात करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 छोलिया। ठीक है जी। उत्तराखंड के कुमाऊं का एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह एक मार्शल आर्ट नृत्य है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट को कवर करना जरूरी है। कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे जैसे अब हमारे एग्जाम का जो लेवल हो रहा है वो ज्यादा हाई होता जा रहा है, इसलिए आपको डिटेल के साथ कवर करना जरूरी है। एक मार्शल आर्ट नृत्य निम्न में से कौन सा है? तब आपको राइट आंसर लगाने, छोलिया नृत्य, जो कि राज्य की कुमाऊनी लोगों द्वारा बारात के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 12। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीर गासो नृत्य किस राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। एक कर्नाटक का लोक नृत्य यस गान भी है, जो मैं आपको बताया था, गान करना बोले तो कर्नाटक। यह मैसूर में, पेन चेंज कर लीजिएगा, ब्लैक पे लिखा नहीं जानेगा। यह मैसूर में होने वाला दशहरा जुलूस में किया जाने वाला नृत्यों में से एक है। मैसूर के दशहरे के अवसर पर किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है आपका? ये वीर गासो ही नृत्य है। यह शैव संप्रदाय बोल दो या परंपरा बोल दो, बात एक ही है। यह शैव परंपरा का एक धार्मिक वीर नृत्य है। कौन सा नृत्य? धार्मिक वीर नृत्य कौन सा है आपका? ये वीर गासो नृत्य ही होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित एक ये लोक नृत्य है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्न में से किस नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से नहीं है? नहीं है पूछा, ये नहीं है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए जब नहीं है का क्वेश्चन आता है एग्जाम में।
क्योंकि जल्दबाजी में नहीं छोड़ गए क्वेश्चन गलत होने के चांस 100% ही हो जाते हैं यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा गंभीरा है, थाली है, छात्र है, घूमर। घूमर का कहाँ बताया था मैंने आपको, घूमने गए थे राजस्थान और सुई की तरह वहां की गर्मी लग रही थी, सुई की तरह चुभ रही थी, सुई सीनी। और क्या देखने गए थे, कठपुतली का डांस। कठपुतली, सुई सीनी, घूमर, ये आपके किस राज्य से संबंधित है, ये आपके राजस्थान राज्य से संबंधित नृत्य है। अब बात करते हैं गंभीरा, थाली और जात्रा पश्चिम बंगाल की है, ये मैं आपको बता चुका हूं। गंभीरा कौन सा होता है ये, गंभीरा यह शक्ति उपासक एक पवित्र भक्ति नृत्य होता है। जबकि थाली नृत्य कैसा होता है, राजा राजा प्रतापादित्य के शासनकाल के दौरान इस नृत्य का जन्म हुआ था। यह नृत्य दो लोगों द्वारा बेंत और बांस की छड़ियों को ना हथियार के रूप में उपयोग करके किया जाता है। अब बात करते हैं जात्रा की। देखो डिटेल इसलिए कवर कराई है इस वाले क्वेश्चन की, तीनों इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है कुछ भी क्वेश्चन आपसे। जो आपका जात्रा नृत्य है इसमें विवेक और नियति दो आकृतियां है जो इस नृत्य के ना रूप में दर्शकों को ध्यान खींचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किस राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य से संबंधित है। यह गुजरात के आदिवासी समुदायों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अब बात करते हैं इसमें ना चमकीले रंग के कपड़े पहनकर ना गेंदे के फूलों की माला और पारंपरिक गहने पहनकर नृत्य किया जाता है। यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि दिवाली त्योहार के दौरान, क्या पूछा जा सकता है बच्चों, दिवाली त्योहार के दौरान माताजी या देवी अम्मा की पूजा करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका घेरिया नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है, घेरिया नृत्य किया जाता है। किस राज्य से संबंधित है आपका, गुजरात राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, माथुरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन क्या आपके इंपोर्टेंट बनते हैं, तेलंगाना राज्य की उमजी, तेलंगाना राज्य में ना एक उमजी है, उमजी और इटरावेली जंगल में रहने वाली जनजातियों द्वारा इस लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है जिसे माथुरी के नाम से जाना जाता है। ये कौन से महीने में होता है, ये सावन के महीने में होता है। इसमें क्या होता है, नृत्य करते समय ना नर्तक समय को ना धर्मनिरपेक्ष मानकर और भक्ति धुन में गाते हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश, अंक बिंदी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नाटी नृत्य। डिटेल के साथ क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यह नृत्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के प्रांतीय संस्कृति के विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। इसकी शैली काफी हद तक श्री कृष्ण और गोपियों के द्वारा किए जाने वाली रासलीला के समान है। परंपरागत रूप से ढोल डमाऊ नामक वाद्य यंत्र के ताल पर इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ममिता नृत्य का संबंध किस राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 त्रिपुरा से। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो कि 95% स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे होंगे। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज जरूर करना है आपको, जिससे कि मेरा भी कॉन्फिडेंस अप हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 त्रिपुरा। यह त्रिपुरा के इलाकों समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह राज्य का एक फसल उत्सव है जी, फसल उत्सव पे किया जाता है। जो ममिता होता है ना ये किस उत्सव पे किया जाता है, फसल उत्सव पर। इसमें होता क्या है, इस दिन त्रिपुरी लोग नई कटी हुई फसल चढ़ाकर ना मेलुमा और खुल्लुमा देवताओं की ना क्या करते हैं, पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भांड पाथे निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कश्मीर। भांड पाथेर कश्मीर में किया जाने वाला ना एक कैसा नृत्य है, इस बात का ध्यान रखना आपको, इस मंच नृत्य है। ठीक है जी। यह समाज में प्रचलित सामान्य जीवन परंपराओं और बुराइयों को दर्शाता है, इतना भी पता होना जरूरी है आपको। जो भांड पाथेर हिंदू शासकों के समय ना हिंदू मंदिरों में खेला जाता था। कल्लन की राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कल्लन। इस बात का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है क्वेश्चन। कल्लन अपनी रचना राजतरंगिणी में उस समय के लोकप्रियता का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बिरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 झारखंड का। बिरहोर किसका है, झारखंड का है।
बिरहो जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार आदि राज्यों में पाए जाने वाले, मतलब मेन जो क्लोज क्लोज होते हैं ज्यादा, कहाँ कहाँ, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, छत्तीसगढ़ वाला, झारखंड का कुछ हिस्सा जो आपस में मिले हुए हैं, बिहार का भी कुछ हिस्सा जो आपस में टच हुए हुए हैं, बिहार आदि राज्यों में पाए जाते जाने वाले राज्य के अन्य प्रमुख नृत्य इसमें कौन कौन से? एक आपका कंसन नृत्य है। इस नृत्य को ना कलश, मिट्टी के बर्तन को लेकर किया जाता है। मिट्टी के बर्तन को लेकर या कलश को लेकर कौन सा नृत्य किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिरहोर। बीते बिहार, बीते बिरहोर याद रखना है आपको। इसमें होता क्या है, आमतौर पर इस नृत्य शैली में ना महिलाएं अपने कंधों या सिर पर कलश लेकर प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का एक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लाहो नृत्य। लाहो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मेघालय से संबंधित है। इस लोक नृत्य में क्या होता है? इस लोक नृत्य में ना उनका परिष्कृत स्वाद और जीवंत संस्कृति क्या होती है? झलकती है। इस नृत्य में लड़के व लड़कियों द्वारा ये किया जाता है। यह नृत्य जयंतिया, एक डीएमएम, डांफला मिरी अमोर मिस्मित, वो तो चलो पहाड़ी का बात है, वो मेरे याद आ गई इसलिए मैं बता दिया आपको। यह नृत्य जयंतिया पहाड़ी का भी नाम है, वहां पर जनजाति का भी नाम है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। यह नृत्य जयंतिया या पनार लोगों का एक रंगीन एवं जीवंत त्योहार है।